हेलो दोस्तों। इंटरव्यू में एक स्टीम कंजप्शन का ऐसा सवाल पूछा जाता है जो बहुत से लोग गलत कर देते हैं। आज मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, क्योंकि 90% लोग गलत कर देते। आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, sugar_टेक गुरु। तो ज़्यादा ना टाइम लेकर आप क्वेश्चन पर ही आते हैं। हाउ टू कैलकुलेट स्टीम लोड और स्टीम कंजप्शन। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे और गलती कहाँ होती है ये आपको लास्ट में समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना टाइम लेकर सीधे हम एक एग्जाम्पल पर आते हैं। आपके लिए सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए, mc∆T। ठीक है, क्यू का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ हीट और एनर्जी। सबकी यूनिट देखिएगा, किलो जूल। मास हुआ मास ऑफ लिक्विड केजी या लीटर में। स्पेसिफिक हीट किलो जूल पर केजी। डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। कभी भी स्पेसिफिक हीट को यदि आप जाने तो इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, 4.18 होता है, अभी आपको आगे बताएंगे। तो इसमें क्या है, पहले एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। 8000 केजी वाटर, उसको हीट कर रहे हैं 20 से 80 डिग्री पर। एक ये पॉइंट देखिएगा, 3 केजी स्टीम प्रेशर। बार बार हम इसी पर ही इसीलिए फोकस कर रहे हैं, 3 केजी स्टीम प्रेशर। ठीक है, तो आपको स्टीम का कंजप्शन निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला आपको यही यूज करना है, Q = mc∆T। एम आपको मालूम है 8000 केजी। ठीक है, देखिए सी की वैल्यू आपकी आ गई 4.19 किलो जूल पर केजी स्टैंडर्ड। डेल्टा टी आपको 60 डिग्री हो गया। स्पेसिफिक हीट होता क्या है कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब हीट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 1 ग्राम कोई सब्सटेंस हो उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने को। देखिए लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब जब आगे आते हैं तो फार्मूला आपका mc∆T। सबसे पहले आपका निकलता है क्वांटिटी ऑफ स्टीम इन केजी। ठीक है, सिंपल, आप मल्टीप्लाई कर दिए, किलो जूल आ गया। अब कहानी जब इसकी आगे बढ़ती है तो समस्या वहाँ आती है। कहाँ है? क्यों तो आपको निकल गया है। ठीक है, अब जब अभी कन्वर्ट करना पड़ता है इसको, किलो जूल केजी वाला कन्वर्जन का है, तो इसके लिए आगे वाली स्लाइड अब आपको दिखाते हैं कि कन्वर्ट किलो जूल टू केजी। तो इसमें जो होता है, एक फैक्टर लिया जाता है लेटेंट हीट का। ठीक, लेटेंट हीट से डिवाइड करते हैं। सभी लोग की गलतियां यहीं से होती है। ये लेटेंट हीट मिलेगा कहाँ, उसमें भी समस्याएं होती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 केजी ऑफ लिक्विड टू वेपर और स्टीम, इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। तो अभी जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने शायद ध्यान से पढ़ा था, तो 3 केजी स्टीम प्रेशर पर। तो ये स्टीम टेबल आपको दे रहे हैं। देखिए 3 केजी पर लेटेंट हीट कितना आया है, 2164 किलो जूल पर केजी। ये आपको स्टीम टेबल आप देखिए, आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, उससे आप डायरेक्ट यहाँ डिवाइड कर देंगे तो क्यू क्या आ जाएगी, 309.8 केजी। तो मेन चीज़ यही था कि लेटेंट हीट को देखना। लोग यहीं पर ही गलती करते, स्टीम टेबल नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।